आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों, हम आपको फिर से एक दुर्लभ साधना के बारे में ज्ञात कराते हैं। वीडियो पूरी देखें ताकि आपके कोई जो हम नई जानकारी देते हैं वह पूर्णतः समझ में आए और आप अच्छे समझ करके साधना करें। तो दर्शकों, या कुछ दर्शकों का कहना था, उनके कहने पर ये वीडियो आज दे रहे हैं। तो यह है दर्शकों यक्षिणी साधना, रति प्रिय यक्षिणी की साधना है। यक्षिणी होती कहाँ है, कहाँ इनका निवास है? तो जो यक्षिणी होते हैं आज भी अपने लोक में लाखों करोड़ों की तादाद में निवास करते हैं। और जो इनके राजा हैं वे हैं भगवान कुबेर। भगवान कुबेर की बगैर आराधना के आप किसी भी यक्षिणी को सिद्ध नहीं कर सकते, ये विशेष ध्यान रखें। आप कोई भी यक्ष या यक्षिणी का अनुष्ठान करेंगे तो सबसे पहले भगवान कुबेर से आज्ञा लेंगे, फिर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश बाबा, गुरु गोरखनाथ। तो इन देवताओं की पूजा करके आप इनसे आशीर्वाद लें कि आप यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, इस साधना में सफल रहें और आपका अनुष्ठान पूर्ण हो। इस प्रकार आप सभी से आशीर्वाद लेकर के फिर ब्रह्मचर्य का पालन आदि किया जाता है। तो चलिए साधकों, कुछ आपको जानकारी देते हैं। कुछ साधकों का कहना था कि गुरुजी, रति प्रिय यक्षिणी जो है, क्या वह सिद्ध होने के बाद में साधक के साथ में संभोग वासना से मतलब रिलेटेड संबंध रखती हैं? तो दर्शकों, ऐसा कुछ नहीं है। रति प्रिय यक्षिणी जो है वह अपने साधक या साधिका में वो गुण उत्पन्न कर देती हैं जो कि संभोग वासना से रिलेटेड उसको ज़्यादा ही कामुकता कर देता है। मतलब जैसे कि कोई साधक है, साधक ने रति प्रिय यक्षिणी की साधना कर ली, तो उस साधक को स्त्रियां देख करके इतना मोहित मूर्छित होंगी कि उस पर इतना मरेंगी कि वह साधक खुद सोच नहीं सकता। उसको देख करके एकदम मूर्छित हो जाना, उसकी रासलीला में खो जाना, उसके बारे में सोचना, ख्याल करते रहना, इस प्रकार की उस साधक में आकर्षण शक्ति प्राप्त हो जाती है, काम वासना शक्ति प्राप्त हो जाती है। स्त्री जात जो है उस साधक को देख करके काम वासना से रिलेटेड उसके बारे में तरह तरह के जतन अपने मन में सोचती रहती है। तो इस प्रकार की शक्ति साधक व साधिका में रति प्रिय यक्षिणी उत्पन्न कर देती हैं। उसमें एक आकर्षण शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसको कोई भी देखता है तो वह उसको देख करके मोहित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। दूसरा, यह साधक की षटकर्म से लेकर के सभी प्रकार से मदद करती हैं। षटकर्म होता क्या है? षटकर्म उसको कहते हैं जैसे कि कोई देवी या देवता, जैसे आपने कहा किसी देवता से कि हे देव या देवी, आप फला शख्स को मेरे वश में कर दीजिए, तो देवता उस जगह पर वशीकरण प्रयोग चलाते हैं। ठीक, अगर आपने कहा कि कोई मुझे शत्रु परेशान कर रहा है, तो देवता वो जगह पर उस शत्रु के बीच में और आपके बीच में उच्चाटन करें या फिर कोई और क्रिया करें। तो इस प्रकार षटकर्म हर शक्ति का एक कार्य करने का तरीका होता, तो उसको एक षटकर्म कह दिया जाता है। षटकर्म हर शक्ति करती है क्योंकि षटकर्म से ही कार्य होते हैं। शांति कर्म में आता है किसी के जैसे पूजा तरीके, जैसे भूत प्रेत उतारना या हवा ब्यार उतारना, तो वह चीजें शांति कर्म में आती हैं। जैसे किसी के घर में यानी अशांति है, दिक्कत परेशानी है, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो उस जगह शांति कर्म का प्रयोग देवता करता है। तो इस प्रकार षटकर्म कहा जाता है। हर देवी देवता षटकर्म से ही काम लेते हैं, यानी षटकर्म एक शब्द को कहा जाता है। ठीक, बाकी ये जो रति प्रिय यक्षिणी है, यह और भी नाना प्रकार से साधक की मदद करती हैं। साधक का किसी भी प्रकार से दुनिया में कोई भी काम हो, कोर्ट कचहरी से लेकर के धन इत्यादि से, अगर साधक के ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है तो उस कर्जे को ये साधक के ऐसे मार्ग बना देंगी, या जमीन के जैसे यानी जो नीचे के खजाने हैं, और ये भगवान कुबेर से कह करके साधक की तरफ ज़्यादा ध्यान रखवाती हैं, क्योंकि ये इस तरीके से ही मूर्छित रखती हैं जैसे कि भगवान कुबेर इन यानी यक्षिणियों से मूर्छित रहते हैं, उसी प्रकार साधक इनसे मूर्छित रहता है। और भी बहुत सी बातें होती हैं। तो ठीक है दर्शकों, आप इनसे नाना प्रकार से लेकर के पैसे, धन, सट्टा आदि सभी प्रकार से मदद साधक इनसे ले सकता है, ये विशेष ध्यान रखें। हर शक्ति अपने साधक की इस तरीके से मदद करती है कि जैसे कि आप एक देवी स्वरूप उनकी साधना आराधना करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो उसी प्रकार वह आपको फल देते हैं कि हमारा साधक किसी प्रकार से दुख कष्ट में ना रहे। तो चलिए इनकी साधना बताते हैं कैसे आपको क्या करना है। यह साधना आप कहीं भी अपने एकांत रूम में
या कहीं एकांत स्थान में बैठ करके या कहीं देवालय में यह साधना कर सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि कहीं आप अपने एकांत रूम में ही करें। यह साधना पूर्णिमा से पूर्णिमा आरंभ की जाती है, 1 माह की साधना है। माला इसमें स्वटिक की रहेगी, दिशा आपकी उत्तर रहेगी और आपको इसमें रोज़ाना 5000 मंत्र का जाप करना है। सबसे बड़ी बात, किसी भी यक्ष या यक्षिणी की साधना करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना होता है, जो कि हम आपसे पहले अपनी वीडियो में भी बता चुके हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से क्या होता है कि एक तो साधक में यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, दूसरा साधक की अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई शक्ति उसको हानि नहीं पहुंचा पाती। तो यक्ष यक्षिणी ये बहुत ही ज़्यादा साधक पर तपस्या करवाते हैं, तब कहीं ये समक्ष आते हैं। तो इस वजह आप पहले से ही ये तैयारी करके चलें कि महामृत्युंजय मंत्र का दिन में 1000 जाप करना है आपको। अगर बेहतर हो कि आप 108 आहुति भी दे दिया करें दिन में, एक हवन यानी कहीं पे जमा लें, जैसे आप अपने एकांत साधना स्थल पे जमा करके रोज़ाना आपको जैसे रात में आपने साधना की और सुबह को जैसे 1000 मंत्र का जप करके महामृत्युंजय मंत्र का वहाँ पर यानी 108 यानी आहुति दे दी। अगर इस प्रकार नहीं कर सकते तो आप खाली 1000 जप ही कर लिया करें, वही बेहतर है। यह साधना आरंभ करने से पहले 5 या 7 गरीबों को भूखों को खाना खिलाएं, उसके बाद यह साधना में बैठें। फिर आपको इन देवी की 16 उपचार पूजा करनी है और जो इनके राजा हैं भगवान कुबेर, वह देवता की भी करनी है, यानी उनकी आप मान लें कि कम से कम 9-10 उपचार पूजा करनी है। तो इस प्रकार आप यह साधना 1 माह तक करेंगे। तो रति प्रिय यक्षिणी जब नेक्स्ट पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के दिन साधक के सामने समक्ष आती हैं या फिर ध्वनि रूप में, मतलब यानी आवाज़ आती है कि साधक मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उसी वक्त साधक कहे कि हे देवी, अगर आप मेरी सेवा आराधना से प्रसन्न हैं, मुझसे आप खुश हैं, तो देवी आप मुझे वचन दीजिए कि सदैव आप आजीवन मेरे साथ रहेंगी। जैसे जैसे मैं कहूँगा मेरे बिगड़े और ये समस्याओं को शांत करेंगी, मेरे शत्रुओं से रक्षा करेंगी। मतलब इस प्रकार 3 वचन ले, फिर ये साधक के साथ में आजीवन रह करके उसकी सभी प्रकार से मदद करती हैं, सभी नोट आदि से लेकर के सभी चीज़ों से साधक की हेल्प करती हैं। बाकी इस साधना के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल पर संपर्क कर विस्तार पूर्वक जानकारी लें। मंत्र इसलिए गुप्त कर दिया है ताकि कोई भी साधक या हानि या कोई दिक्कत ना आ जाए, इस वजह गुप्त कर देते हैं कि कुछ नए साधक जाकर हाल साधना पर बैठ जाते हैं, मंत्र मिल गया, सामग्री मिल गई। और जो इनकी 16 उपचार पूजा करनी है वह आप हमारे वीडियो चैनल में है, आप उसमें देख लें कैसे की जाएगी। ठीक है दर्शकों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।